जय हिंद। आप देख रहे हैं प्रकाशन उत्तराखंड, देहरादून से आपके साथ मैं अनिल रावत। उत्तराखंड की खबरों से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस कार्यक्रम के सहयोगकर्ता हैं वर्मा ज्वेलर्स। वर्मा ज्वेलर्स, शुद्धता की गारंटी, डोभाल चौक, नेहरू ग्राम, देहरादून। तो आज की खबर की कुछ सुर्खियां। नेगी ने लगाया भाजपा पर उत्पीड़न का आरोप, जमीन मामले में हाई कोर्ट से राहत, रायपुर विधानसभा में निकालेंगे न्याय यात्रा। आज है 24 जून 2026। सबसे पहले मौसम अपडेट। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए बताया कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, देहरादून, टिहरी, नैनीताल और पिथौरागढ़ में अलग अलग स्थानों में कहीं कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है। वहीं अगर राजधानी देहरादून की बात करें तो आसमान मुख्य रूप से साफ से लेकर आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। दोपहर या शाम के समय कुछ इलाकों में गरज वाले बादल बन सकते हैं या हल्की बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। अब बात करते हैं आज की मुख्य खबर की। कांग्रेस नेता व सामाजिक कार्यकर्ता भूमि स्वामी सूरज सिंह नेगी ने भूमि रजिस्ट्री दाखिल खारिज और राजस्व अभिलेखों से जुड़े विवाद में हाई कोर्ट से राहत मिलने के बाद पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच तथा दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर भाजपा का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा सीधे सीधे भाजपा की ओर था और राजनीतिक देश के कारण कांग्रेस नेताओं व सामाजिक कार्य करने वालों पर उत्पीड़न का आरोप भी लगाया, जिससे उन्होंने कई उदाहरण भी दिए जो सीधे तौर पर भाजपा के विधायक की ओर इशारा कर रहे हैं। उन्होंने नियमों को ताक पर रखकर भाजपा विधायक की पत्नी को रिटेल भंडारण की अनुमति दी गई। उन्होंने यह भी कहा कि जल्द ही रायपुर में विधानसभा क्षेत्र में न्याय यात्रा भी निकाली जाएगी। आइए सुनते क्या कहते हैं सूरज सिंह ने। हमारे कांग्रेस पार्टी के हमारे सभी साथीगण और हमारे प्रेस के सभी साथीगण, साथियों, 10 तारीख को रायपुर थाने में किसी जमीन के मामले को लेकर मेरे विरुद्ध और मेरे जो पार्टनर थे उनके विरुद्ध धारा 420, 467, 468 और 471 आईपीसी और जो बीएनएस की धारा है 318(4), ये पुरानी जो धारा थी 420 उसके बदले में लग रही है। तो ये धारा धोखाधड़ी, चीटिंग के मामले के लिए होती है कि कोई धोखाधड़ी कर रहा है, किसी से इस प्रकार का कार्य कर रहा है। जो 467 थी, जिसके अंदर फर्जी कागज बना करके अगर आपने कहीं धोखाधड़ी की है, कोई क्रय विक्रय किया है, तो उसके संबंध में लगती है। वर्तमान में ये 338 है धारा और 336(4) जो कि 468 है। जब 467 लगती है तो 467 भी लगती है कि जाली दस्तावेज तैयार करना, किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को धोखा देने, नुकसान पहुंचाने या अनुचित लाभ कमाने के उद्देश्य से पूर्व रचित दस्तावेज, उसके लिए लगती है 7 साल की इसमें सजा है। और 467 जो है, जो 338 बीएनएस की धारा है, उसके तहत 10 साल के सजा का प्राविधान है। और 340 जो कि 471 जो है आईपीसी की धारा थी कि कोई जानबूझकर पूर्व रचित दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आदि जो इस्तेमाल करके धोखाधड़ी करता है, कोई ऐसा जाली दस्तावेज बनाता है, तो उसके लिए जो है ये धाराएं लगती हैं। अब सामान्य रूप से नियम यह है कि जब कोई जमीन का मामला आता है तो उसमें सीओ स्तर का अधिकारी जांच करेगा और अगर प्रथम दृष्टया जांच में सही पाया जाता है तो वो तब जाकर के इस प्रकार के वाद जो है आयोजित करेगा। परंतु बिना किसी उसके, अब मैं ये कहना चाहता हूं कि हमने एक विनय खुराना और सुनैना खुराना से जमीन खरीदी। विनय खुराना ने 2021 में 2017 में जमीन खरीदी, विनय खुराना और सुनैना खुराना ने 2021 में उन्होंने हमको जमीन बेची और हमको जमीन बेचने के बाद हमने उस जमीन को आगे बेचा, मौके पे कब्जा दिया। कुछ कारण से वो दाखिल खारिज में कुछ त्रुटि रही, तकनीकी विभागीय कमी रही और विभागीय जांच से विभागीय जो
अपना जो है दुरुस्ती होती है, दुरुस्ती के द्वारा जिस सुनैना खुराना से हमने जमीन खरीदी, उस सुनैना खुराना के नाम 21 तारीख को 21 फरवरी 2026 को ये जमीन चढ़ गई और जितनी जमीन 2772 वर्ग मीटर उसने हमको बेची थी, उतनी जमीन हमने आगे बेची। तो ये कहां से फ्रॉड हुआ, कौन सा जाली दस्तावेज हमने तैयार किया। और ये दुर्भाग्य इस बात का है कि ये केवल पूरे रायपुर में नहीं हो रहा है, पूरे प्रदेश में हो रहा है। जहां जहां सरकार के खिलाफ जो व्यक्ति आवाज उठाता है उस पर इस प्रकार के मुकदमे लगाए जाते हैं, फर्जी मुकदमे लगाए जाते हैं जानबूझ करके। और रायपुर विधानसभा में तो हद हो गई है कि जो भी व्यक्ति विधायक के खिलाफ बोलेगा, सरकार के खिलाफ बोलेगा, उस पर मुकदमा कायम करने का काम वो करेंगे। अभी आपने हमारे सहयोगी साथी यूथ कांग्रेस के विनीत प्रसाद भट्ट जी आपको बता रहे थे कि हमारे जो पार्षद हैं नेहरू कॉलोनी के, इनको कई प्रकार से प्रलोभन दिए गए, इन पर दबाव डाला गया। जब ये उनकी बात को नहीं माना तो इनको भी एक झूठे मुकदमे में फंसाने का काम किया। हमारे रायपुर के साथी नशे के खिलाफ अभियान चला रहे थे, जिसका नेतृत्व जो है विनीत भट्ट जी कर रहे थे। इनके हमारे यूथ कांग्रेस के और एनएसयूआई के साथी कर रहे थे, इनके खिलाफ भी रायपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। हमारे एक सहयोगी साथी कांग्रेस के प्रदेश सचिव भाई प्रवीण त्यागी जी, जो टीटू प्रधान जी के नाम से फेमस है, उनको भी एमडीडीए का एक पार्क है, वहां पर एमडीडीए काम करता है और उनके खिलाफ भी जो है झूठा मुकदमा दायर करने का वहां पर काम किया गया। तो हमारे मामले में भी इन्होंने मुकदमा कायम किया। मैं उच्च न्यायालय नैनीताल का आभारी हूं कि उन्होंने इस मुकदमे को पेश कर दिया है। मेरे खिलाफ जो विभिन्न धाराओं में झूठा मुकदमा दर्ज किया गया था वो समाप्त हो चुका है। परंतु मैं ये कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र में अगर हम किस बात को उठाते हैं, किसी सत्ता का विरोध करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हम पर ये मुकदमे इस बार प्रकार के करें। और मुकदमे करने वाले लोग क्यों हमको डराना चाहते हैं, क्यों हमको धमकाना चाहते हैं, उसका प्रमाण भी आप लोगों के सामने मैं लाया हूं कि जो लोग खनन के काम में लिप्त हैं, जो सौंग नदी में, बांदल नदी में, बाल्टी नदी में अवैध खनन का काम कर रहे हैं और जिनको डंपिंग के लिए जो है भंडारण का जो है नियमों को ताक के पे रख के डिग्री कॉलेज से कितनी दूरी है, इंटर कॉलेज से कितनी दूरी है, जूनियर हाई स्कूल से कितनी दूरी है, नदी से कितनी दूरी है, उन सभी दूरियों को धता बताते हुए ये इसमें लिखा हुआ, मैं आपको ये कॉपी अगर मेरे पत्रकार साथियों को चाहिए होगी तो मैं उनको उपलब्ध कराऊंगा कि ये इस प्रकार से इनको नियमों को स्थिरता देते हुए, सारे सब नियम बरकरार करते हुए ये काम इनको दिया गया है। अगर इन कामों का विरोध करो तो आपके खिलाफ जो है किसी न किसी धारा में जो है मुकदमे कायम हो जाएंगे। तो ये इस प्रकार की जो गुंडागर्दी है, इस गुंडागर्दी के खिलाफ हम बहुत शीघ्र ही रायपुर विधानसभा में एक न्याय यात्रा आयोजित करेंगे, जिसके माध्यम से हम बताएंगे किस प्रकार से जो है जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, उनके खिलाफ किस प्रकार से फर्जी मुकदमों की और फर्जी तरीके से उनको प्रताड़ित करने का काम हो रहा है। बिजली विभाग हो, सिंचाई विभाग हो, कोई भी विभाग हो, हमारा कोई भी कार्यकर्ता कहीं किसी जनता के काम के लिए जाता है तो उनकी अनसुनी की जाती है। तमाम सरकार की तरफ से, विधायक की तरफ से उनको निर्देश है कि किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता की बात को नहीं सुना जाएगा। ये लोकतंत्र में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं ये सब आप पत्रकारों के माध्यम से, इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कहना चाहता हूं कि विधायक जी जो विकास करते हैं, जो विधायक नीति है, मैं कहता हूं किसी की व्यक्तिगत कोई चीज नहीं है, जनता के टैक्स का पैसा है। जो भी विकास कार्यों पर पैसा लग रहा है वो जनता के टैक्स का पैसा है, किसी बपोती किसी की नहीं है। और उसका जिस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है, तो तमाम वो सारी चीजें हम न्याय यात्रा के माध्यम से जनता के सामने लाने का काम करेंगे और बहुत शीघ्र ही रायपुर विधानसभा में हम न्याय यात्रा निकालेंगे। घर घर जाकर के इनकी कारगुजारियां हैं, इनके जो भ्रष्टाचार हैं, इनके जो खनन के वो हैं, जो इनका जो नशे का कारोबार चल रहा है, नशे के कारोबारियों को संरक्षण देने का जो ये काम कर रहे हैं,
उसको हम उजागर करने का काम करेंगे और जनता को जो है इनके खिलाफ लामबंद करने का काम करेंगे। धन्यवाद। देखिए, जो रायपुर में विधायक है, ये जो मैंने आपको कागज बताया उसमें स्पष्ट है उनकी श्रीमती जी का नाम, उनके सहयोगियों का नाम, और ये आपको मैं इसकी कॉपी उपलब्ध कराऊंगा। नियमों को ताक पर रखते हुए, स्थिरता देते हुए, व्यक्ति विशेष करके कौन करा सकता है ये काम? क्या विपक्ष में बैठे हुए लोगों के इस प्रकार से काम हो सकते हैं? ये किसके लिए छूट दी गई है? और भी बहुत सारे ऐसे घोटाले हैं जिन घोटालों को हम पर्दाफाश करने का काम करेंगे और न्याय यात्रा के माध्यम से जो है इन सब चीजों पे हम जो है प्रकाश डालेंगे। लेकिन जी, अब जब हाईकोर्ट ने मामला क्वैश कर दिया है तो क्या मानहानि में जाएंगे आप? निश्चित तौर पर। मैं, हमारे सहयोगी साथी हैं, एडवोकेटों की टीम यहाँ पर है। हमारे रोबिन त्यागी जी जो पार्षद भी हैं, एडवोकेट भी हैं, हमारे नीले रतन कुकरेती जी हैं, हमारे सेमवाल जी हैं, हमारे त्यागी जी हैं, और तमाम सारे हमारे जो वकील साथी हैं, उनसे सलाह मशवरा करने के बाद निश्चित तौर पर सूरज सिंह नेगी ऐसा व्यक्ति है जो 31 साल तक पंचायतों में रहा है। पंचायत के सदस्य से लेकर वाइस के जिला पंचायत तक, प्रधान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष तक 31 सालों हमने पंचायतों में काम किया है। एक भी व्यक्ति सूरज सिंह नेगी के चरित्र पर उंगली नहीं उठा सकता इतने सालों में। और इस प्रकार की हमारी छवि को खराब करने के लिए जबरदस्ती हम पर मुकदमा लगाया गया। तो ये जो धाराएं हैं, ये अधिकारी जवाब देना कि आपने क्यों इस प्रकार की धाराएं लगाई। एक भी दस्तावेज आप जो है गलत प्रमाणित कर दें, एक भी दस्तावेज, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस प्रकार से अगर होगा तो लोकतंत्र का गला घोटने का जो काम हो रहा है, क्या समाज में किसी को जो है क्रय विक्रय का अधिकार नहीं है? हमारे पास पूरे दस्तावेज है। हमने जिनसे हमने जमीन खरीदी उनके ये दस्तावेज हैं। उन्होंने 2017 में जमीन खरीदी, हमने 2021 में उनसे खरीदी और 25 में बेच दी। कौन सा अपराध किया हमने? अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।